गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ रॉयल एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन का एक नया एक्सरसाइज 7b.8। तो 7b.8 में हमको क्वेश्चन देखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन रहता है 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स, तो इसको जनरली अपन कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो अपने को लिखना पड़ेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 1 प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स। फिर 1 की जगह अपन क्या राइट कर सकते हैं स्टूडेंट? जनरली हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में 1 की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, और ये 3 cos स्क्वायर एक्स हो गया। तो 1 की जगह हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे? cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पुट करेंगे। तो i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन 1 और 3 कितना हो गया? 4 cos स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट, प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब ये जनरली हमको बेसिक पता है, cos को यहाँ से रिमूव करना है तो ऊपर नीचे cos का डिवाइड कर देंगे। तो dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स हो गया स्टूडेंट। सो i इज इक्वल टू कैसे दिखेगा? dx cos स्क्वायर एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो sec स्क्वायर एक्स, cos और cos कैंसिल, तो 4 साइन बाई cos को अपन क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? tan स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? लेट tan x इज इक्वल टू टी। tan x को क्या मान लेंगे स्टूडेंट? t। जैसे ही tan x को आप लोग t मानेंगे तो t मानने के कारण आपका इसका डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन dx, या sec स्क्वायर एक्स से dx इज इक्वल टू कितना हो गया? dt। तो यहाँ जो sec स्क्वायर एक्स से dx है उसकी जगह कितना आ जाएगा? dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू कैसे दिखेगा? dt अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला लग जाएगा i इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स t अपॉन a। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स tan x अपॉन 2। क्लियर है स्टूडेंट? ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देखते हैं। जैसे अभी हमने देखा cos वाला, साइन वाला को भी आप सेम करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स में आपको वैल्यू पुट नहीं करना है, लेकिन उसके सामने जो भी नंबर रहेगा उसमें आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को पुट कर देना है, फिर सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है। अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, अगर आपको स्टूडेंट क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आ जाता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी एक्सरसाइज का। 2-3 क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करेंगे जिससे आपको आसानी होगी, और ये एक्सरसाइज आपको पूरा सॉल्व करना है स्टूडेंट। जिस दिन आप लोग आएंगे ट्यूशन उस दिन हम ये कॉपी चेक करेंगे आप लोगों का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अपॉन 2 प्लस 2 साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर, cos x का होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेशन साइन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? dx अपॉन 2 साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर स्टूडेंट। ये हो गया क्वेश्चन। अब आपको जनरली क्या करना रहता है? हमको पता है कि पूरे इक्वेशन को किससे डिवाइड करना रहता है? हमको cos से। तो cos से डिवाइड करेंगे तो कैसा दिखेगा ये? dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स अपॉन cos x प्लस cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। देखिए स्क्वायर लगाए हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी होल स्क्वायर करके वो एक सिंगल रूप में अंदर चला गया। अब ये cos और ये cos कैंसिल, सो i इज इक्वल टू कैसे दिखेगा? ये sec स्क्वायर एक्स dx, और ये कैसे दिखेगा? 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? 2 tan x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब tan x को जैसे ही आप t मानेंगे, मतलब 2 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू t। तो 2 tan x का क्या होता है? sec स्क्वायर एक्स, x 1 का कितना होता है? 0 इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो 2 sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होगा? dt अपॉन dx, या sec स्क्वायर एक्स से dx इज इक्वल टू क्या होगा? dt अपॉन 2। तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू dt अपॉन 2, और ये हो जाएगा t स्क्वायर। तो i इज इक्वल टू 1/2 बाहर, t का पावर -2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? i इज इक्वल टू 1/2 t का पावर -1 अपॉन -1। तो ये i इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आंसर -1/2 t। तो i इज इक्वल टू आंसर आ गया -1/2
2 tan t tan x प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। क्लियर है? होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी से रिलेटेड अगर अगले क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोगों को सॉल्व करना है, जो अभी हम बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, वो एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा क्लास 11 के मेथड की तरफ जाना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा क्लास 11 के मेथड की तरफ। तो इसको अपन सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। ए sec x अपॉन a प्लस बी टेन एक्स, क्वेश्चन क्या दिया है? sec x अपॉन a प्लस बी टेन एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sec x dx अपॉन a प्लस बी टेन एक्स, क्या राइट कर सकते हैं? a प्लस बी टेन एक्स। I इज इक्वल टू sec x की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos x dx, a प्लस बी टेन एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? sin x अपॉन cos x, पुटनिंग है मीन्स 1 है। सो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? dx अपॉन cos x, और एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो cos x आ गया, a cos x प्लस b sin x, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? a cos x प्लस b sin x। तो आप लोग देख रहे हैं कि sec x अपॉन a प्लस b tan x अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो sec x को पहले आपको 1 अपॉन cos x में ब्रेक करना है, tan x को sin बाई cos में, cos और 1 का एलसीएम ले लेना है, cos का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया। अब ये cos और ये cos कैंसिल, तो अगर आपका क्वेश्चन I इज इक्वल टू dx अपॉन a cos x प्लस b sin x, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है जनरली स्टूडेंट, ये a और b के लिए a इज इक्वल टू क्या ले लेना है? r sin थीटा, और b इज इक्वल टू ले लेना है स्टूडेंट r cos थीटा। a इज इक्वल टू क्या ले लेना है? r sin थीटा पहले नंबर के लिए, दूसरे नंबर के लिए ले लेना है r cos थीटा। अब इसके स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। इसको स्क्वायरिंग कर दिए a स्क्वायर r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायरिंग कर दिए b स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों को जोड़ोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से r इज इक्वल टू रूट ओवर कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब वैल्यू जब जरूरत पड़ेगी तब डिवाइड करेंगे, I इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू क्या है स्टूडेंट? dx अपॉन a की जगह में क्या लिख सकते हैं? r sin थीटा cos x प्लस r cos थीटा sin x, ये क्लियर? सो I इज इक्वल टू आपका क्या दिखने लग जाएगा? ये dx, r कॉमन निकल गया, 1 अपॉन r कॉमन, क्या बच गया स्टूडेंट? sin थीटा cos x प्लस cos थीटा sin x बच गया। तो sin a cos b cos a sin b, क्या फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट? 1/r dx अपॉन sin a प्लस b, इसका फॉर्मूला लगेगा a प्लस b। ऊपर लेके जाएंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/r cos a थीटा प्लस x dx, ये क्लियर है? मीन्स इसको अगर हम लोग ऊपर लेके जाते हैं साइन को तो किस में चेंज हो जाता है? cosec में, और cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? आपको याद रहना चाहिए, log क्या होता है स्टूडेंट? 1 अपॉन r log tan x बाई 2, क्या होता है? log tan x बाई 2 होता है स्टूडेंट। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है तो मैंने पहले बताया था, इसको सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, a अपॉन b इज इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स a अपॉन b, ये वैल्यू आ गई। तो ये 1 अपॉन a की जगह में रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर log tan x प्लस थीटा की जगह में क्या लिखेंगे? tan इनवर्स b बाई a बाई b अपॉन क्या लिख देंगे? 2। तो इस तरीके से अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें a और b दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? a इज इक्वल टू r sin थीटा और b इज इक्वल टू r cos थीटा, उससे r की वैल्यू निकाल लेना है, स्क्वायर ऐड करके वैल्यू पुट करना है, फॉर्मूला बनेगा, ऊपर लेके जाना है, cos में cosec में या sec में, दोनों में से किसी में भी आए, फिर आपको उसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा देना है।
यही को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर देना है। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको अच्छे से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो बाद में डाउट क्लास में इसका डाउट क्लियर किया जाएगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं जनरली जो इम्पोर्टेंट भी है आता भी है, 1/sin x प्लस कॉस x, ये अगर आपको क्वेश्चन दे देता है तो इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन sin x प्लस कॉस x राइट कर दिया हमने। अब इसके सामने भी 1 है, उसके सामने भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू आप लोग क्या लेंगे स्टूडेंट जनरली r cos थीटा, और 1 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे r sin थीटा। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 1 square plus 1 square is equal to r square. So r square is equal to 2. r is equal to क्या आ जाएगा √2। r की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई, वैल्यू को पुट कर देते हैं। i is equal to dx r cos थीटा sin x plus r sin थीटा cos x, ये इस तरीके से। अब i is equal to 1 by r बाहर dx अपॉन sin a plus b, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, कितना हो जाएगा स्टूडेंट cosec x प्लस थीटा dx हो गया। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन साइन, अब इसको हटा देते हैं तो log tan x प्लस थीटा बाई 2, x प्लस थीटा बाई 2 रख देते हैं स्टूडेंट। x प्लस थीटा बाई 2 रखेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं, तो क्या होगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आर कैंसिल 1 by 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1, tan का कौन सा वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट 45 डिग्री, तो अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं tan 45 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू कितनी डिग्री आ गई 45 डिग्री। थीटा का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू कैसे दिखेगा, ये i इज इक्वल टू दिखेगा 1 by √2 log tan x प्लस 5/4, थीटा की जगह में 5/4 रख दिए, बाई 2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। इसी तरीके में आगे बढ़ते हुए एक अगला एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे आज, जो इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा उसमें डीप नहीं जाऊँगा, 1 या 2 क्वेश्चन ही आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे एटलीस्ट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाना है। अगला एक्सरसाइज का 7b.9, तो ये जो हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2, 4, 6 क्या बना के आए थे, m और n वाला, m एंड n वाला क्वेश्चन, उसी तरीके का एक्सरसाइज है स्टूडेंट। इसको भी उसी तरीके से ही सॉल्व करना है जो हम लोग उसमें m और n वाला करके आए हैं। तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 2 sin x प्लस 3 cos x, 2 sin x प्लस 3 cos x अपॉन क्या दे दिया अपने को 4 sin x प्लस 5 cos x, 4 sin x प्लस 5 cos x। तो सबसे पहले हम लोग इसमें i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 2 sin x प्लस 3 cos x, चाहे सिंगल टर्म रहे चाहे दोनों टर्म रहे, आपको बनाना है ऐसी ही इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन को। तो इसमें क्या ले लेंगे dx, फिर क्या करेंगे लेट 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू m d बाई dx 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस n, अब अकेले नहीं लिखना है, इसमें भी लिखना है आपको 4 sin x प्लस 5 cos x। होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आया होगा। हम लोग न्यूमरेटर को राइट करेंगे, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, m लिखेंगे, d बाई डी एक्स करके क्या लिखेंगे डिनोमिनेटर, प्लस n लिख के फिर से डिनोमिनेटर। मतलब इससे पहले जो भी हम लोग करते थे उसमें डिनोमिनेटर को सिर्फ एक बार लिखते थे m के साथ, लेकिन अब इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, इसको 2 टाइम्स राइट करना है, एक बार डिफरेंशिएशन एक बार विदाउट डिफरेंशिएशन। तो ये अब क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू m, 4 बाहर, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट cos x प्लस 5 cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, प्लस n 4 sin x प्लस 5 cos x। क्लियर स्टूडेंट, एक लाइन और बढ़ा देते हैं 4m cos x
माइनस 5n sin x प्लस 4n sin x प्लस 5n cos x, ये हो गया। इधर अपने पास क्या है 2 sin x प्लस 3 cos x है स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किसको कंपेयर करेंगे, sin x एंड cos x के कोफिशिएंट को। तो यहाँ पे sin x के सामने कितना है 2, यहाँ पे sin x के सामने कितना है माइनस 5n, यहाँ पे sin x के सामने कितना है प्लस 4n। अब cos x को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 4n और यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 5n। क्लियर? तो दो आपको इक्वेशन बन गया, 2 = -5n प्लस 4n और 3 = 4n प्लस 5n। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 का, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का। मतलब m के सामने जो भी डिजिट है उसका मल्टीप्लाई करना है। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20n, 4 4 जा 16n, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20n प्लस 5 5 जा 25n। दोनों को ऐड कर देते हैं, ये और ये कैंसिल, कितना हो गया 23 = 41n। सो n = कितना आ गया 23/41। कितना आ गया स्टूडेंट 23/41। क्लियर है? इस तरीके से n की वैल्यू निकल गई। क्या क्या एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को लिखेंगे, m लगा के डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर n लगा के फिर से डिनोमिनेटर को लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, sin x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे 1, cos x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे 2। अगर नहीं है इस साइड तो 0 लिख के बनाते हैं। अब ये 4 है, ये 5 है, m की वैल्यू इक्वल करनी है, तो इस 4 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में, 5 का मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस से प्लस का सेम है, कर जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे 23, ये दोनों ऐड होगा 41, तो m की वैल्यू 23/41। अब n का वैल्यू या तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे या तो इसी इक्वेशन में, पहले में पुट कर देते हैं। तो पहले में जैसे ही आप पुट करेंगे स्टूडेंट n की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे 2 = -5m प्लस 4 × 23/41। 2 - 4 3 जा 12 का 2 कैरी आया 1, 4 2 जा 8 और 1 9/41 = -5m। 41 2 जा 82 -92/41 = -5m आ गया। तो वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट -10/41 = -5m आ गया। माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2/11। फिर से एक बार देख लेते हैं, 2 अपनी जगह में, -5m अपनी जगह में, n की वैल्यू पुट कर दी 23/41। अब ये 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 92/41 होगा, प्लस होगा, इधर जाके माइनस का हो गया, 41 2 जा 82 होता है, एलसीएम 41 आया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, 10/41 माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 2 जा कैंसिल, 2/41 = m। तो m और n की वैल्यू निकल गई। किसकी वैल्यू निकल गई स्टूडेंट, m और n की वैल्यू निकल गई। तो m और n की वैल्यू जो निकली है स्टूडेंट, उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। ये जो आपका इक्वेशन बनता है, यहाँ पर m की वैल्यू और यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करना है, n की वैल्यू को पुट करना है। तो मैं ये कर देता हूँ, होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं स्टूडेंट, तो वैल्यू पुट करने से ये हमारा वैल्यू कैसे दिखेगा, 2 sin x प्लस 3 cos x = 2/41, 4 cos x माइनस 5 sin x प्लस 23/41 आया था स्टूडेंट, 4 sin x प्लस 5 cos x। मतलब अब हमारा क्वेश्चन इतना न रह के ये एक लंबा डिजिट हो गया। अब इस वैल्यू को जब क्वेश्चन में पुट करेंगे तो i = कुछ इस तरीके से दिखेगा, 2/41, 4 cos x माइनस 5 sin x dx अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस साइन, इंटीग्रेशन साइन, 23/41 फिर से 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन 4 sin x प्लस 5 cos x। क्लियर है? मीन्स ये जो नीचे वाला है दोनों में होगा, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 23/41, इंटीग्रेशन साइन, खाली क्या बचेगा आपका dx।
और इसको जैसे ही आप t मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या दिखेगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन साइन 2/41 बाहर dt अपॉन t, क्या दिखेगा dt अपॉन t प्लस इतना दिखेगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि इसको आप t मानेंगे तो ये कैंसिल होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही इतना है। तो ये dt अपॉन t के फॉर्म में आ गया 23 अपॉन x, ये और ये कैंसिल। तो ये आपका i इज इक्वल टू आंसर हो जाएगा 2/41 log t प्लस 23 अपॉन 41 x। तो i इज इक्वल टू 2/41 log क्या है 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस 23 अपॉन 41 x, ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इस एक्सरसाइज का। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है तो आप प्रॉपरली कॉल करके पूछेंगे स्टूडेंट। मेरे अनुसार इसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर आपको डाउट आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसको 2 बार कम से कम रिपीट करके देखेंगे लास्ट क्वेश्चन को। इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। थैंक यू।